नाज़रीन, माहीन की फ़नकारियों के साथ मैं हूं माहीन अली और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी। आपको पता है कि ऑन स्क्रीन सैटेलाइट चैनल्स पे तो हमें डायरेक्टर्स, राइटर्स सभी नज़र आते हैं, लेकिन थिएटर की दुनिया में भी कुछ टैलेंटेड लोग होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं थिएटर्स को। और इतने कमाल हम लाइव प्रोग्राम्स देखते हैं, 2-2, 3-3 घंटे की जो रिहर्सल्स चल रही होती हैं और जितनी मेहनत होती है उसके पीछे जो बड़े बड़े हाथ होते हैं, आज वही उनमें से एक हाथ हमारे हाथ आया है। तो सजील मुराद हमारे साथ है और ये पहले पाकिस्तान में बहुत अरसा काम करते रहे हैं और उसके बाद गायब हो गए थे अचानक से ही और आउट ऑफ कंट्री चले गए थे। तो अब ये वापस आए हैं तो हमने इनको पकड़ लिया, हमने कहा अब आप हमें टाइम दें और थोड़ा सा नाजरीन के साथ डिस्कशन करें। वैसे ये जाने जाते हैं फ़िश के नाम से, ये वो वाली मछली है जो पानी के बगैर ज़िंदा रह सकती है, लेकिन फ़िश से पूछते हैं कि ये नाम कैसे रख लिया फ़िश। सजील मुराद से फ़िश बनने में कितना अरसा लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू माहीन, आपने इनवाइट किया। फ़िश इसकी बहुत लंबी स्टोरी है। ये बैक इन जब मैं सोचता हूँ जाता हूँ बैक इन हाई स्कूल के टाइम से, अराउंड 8-9 में था मैं, जब तब से ना दोस्तों में ये नाम पड़ गया और मुझे भी पसंद आ गया और मैंने भी कहा चलो ठीक है। और फिर साथ ही एक में मेरी शोबिज़ में एंट्री हो गई एंड आई थॉट कि यार ये नाम तो शोबिज़ में किस तरह से एंट्री हुई? अच्छा, वो एज अ क्या? एज एन मैं आया तो एज एन प्रोडक्शन के लिए ही था, एज अ प्रोजेक्ट मैन। आई मीन आप जिस तरह कोई भी प्ले होता है तो उसमें हॉल मैनेजमेंट में होते हैं लोग, तो शुरू में तो ऐसे ही आया था, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट बढ़ता गया और फिर मैंने खुद अपनी प्रोडक्शन की तरफ जाने लगा। अच्छा, प्रोडक्शन थिएटर प्लेस आपने काफ़ी लातादाद किए, मुझे तो अब काफ़ी सारों के नाम भी नहीं पता। जो मैंने देखा, जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो सिंडर जट था, जो बहुत बड़ा प्ले था और कराची, लाहौर, मुख्तलिफ सिटीज़ में हुआ। तो आप थिएटर के अलावा आपका हुआ माइंड कि मैं चैनल्स की तरफ जाऊं या यहाँ पे डायरेक्शन प्रोडक्शंस करूं? एज सच जब थिएटर कर रहे थे ना उस वक्त एक बूम आया हुआ था इधर, पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इंडस्ट्री बूम कर रही थी उस वक्त। एंड ऑनेस्टली कभी फील ही नहीं हुआ कि हमें कैमरे की तरफ भी जाना है या टीवी की तरफ भी जाना है। थिएटर वाज द थिंग। बट नाउ जब मैं देखता हूँ आज, उस वक्त थिएटर की वैल्यू थी उस वक्त वैल्यू भी थी और उस वक्त आई वुड से कि मौके मिल रहे थे थिएटर करने वालों को, जो कंपनी सपोर्ट करती थी। आई मीन यू नो फाइनेंशियली भी एक सपोर्ट होती है, वो चीज़ एक उस वक्त थी। आजकल आई डोंट नो, अभी मैं देख रहा हूँ आजकल कैसे जा रहा है। अभी जब आप वापस आए हैं तो आपको क्या हालात नज़र आ रहे हैं? थिएटर के कोई हालात हैं कि दोबारा से काम स्टार्ट किया जाए? अभी एज सच नाउ आई डोंट सी कि अभी कोई हालात बन रहे हैं, बिकॉज एक तो हम पेंडेमिक से गुजर रहे हैं और ये एक ग्लोबल क्राइसिस है। दूसरा ये कि थिएटर के हालात इस तरह नहीं बन रहे बिकॉज हम सारे डिजिटल टीवी की तरफ मूव कर चुके हुए हैं। आई मीन टू से कि सोशल मीडिया की तरफ यूट्यूब ने बहुत एक आपकी सारी स्पेस ले लिया, टीवी चैनल्स को भी पीछे कर दिया। सो उसके अंदर अब दोबारा से इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। दोबारा से हमें स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए होंगे जो पहले काम करते थे एंड उनको मिल के एक कोई वे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कैसे वापस मार्केट में इन होया जा सके। बिल्कुल। अच्छा, जो अब हम ऑन स्क्रीन टीवी एक्टर्स देखते हैं तो बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो थिएटर से मूव होके ऑन स्क्रीन आए हैं। तो अब क्या आपको लगता है कि थिएटर में एक वाहिद प्लेटफॉर्म था जहाँ पर एक्टिंग के गुण नज़र आते, जो वहाँ से सीख के लोग जाते थे? बिल्कुल, थिएटर मेन पॉइंट था ऐसा? मेन पॉइंट है अभी भी। अब आजकल तो अब हम फैंसी वर्ल्ड में चले गए हैं ना, जहाँ पे आप फ़ोन के ऊपर स्टार हैं, फ़ोन बंद कर दो आप स्टार नहीं है, राइट? तो लेकिन जो थिएटर है, जब आप एज एन एक्टर आप आते हो, मेनली तो एज एन एक्टर सारे आना चाहते हैं, ठीक है? सो आपकी बेसिस ही थिएटर होती है, वो आपकी बुनियाद है, वो आपको सिखाती है कि एक्टिंग है क्या असल में। इवन मैंने अभी यूएसए में था मैं लास्ट 6 ईयर से, वहाँ पे मैंने 2 प्लेस किए लोकल, ऑफ ब्रॉडवे थे, ब्रॉडवे नहीं थे। तो वहाँ पे थिएटर के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया जाता है, लाइक यू कैन नॉट बी एन एक्टर अगर आपने कोई 40-50 थिएटर प्लेस नहीं किए और आपको टीवी पे हायर ही नहीं करते। और वहाँ पे थिएटर प्लेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सबसे बड़ी इंडस्ट्री है थिएटर प्लेस की, वो है ब्रॉडवे न्यूयॉर्क पे, एंड फिर उसके बाद वेस्ट एंड इंग्लैंड में आती है 2nd नंबर पे। सो इट्स लाइक अ प्रॉपर इंडस्ट्री। उनकी यूनियंस हैं, उनके सब मतलब उनको प्रॉपर गवर्नमेंटल सपोर्ट मिलती है वहाँ पे।
विच इज़ अ गुड थिंग आई थिंक। एंड वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं जिस चीज़ें, वो बड़े मज़े की वहाँ पे चीज़ें होती हैं। सही। अच्छा, सबसे पहला थिएटर प्ले कौन सा था और उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा था कि ये अच्छा गया था या अच्छा, flop मैं हो जब गया? शुरू किया था ना उस वक्त मैं था कोई 10वीं में, लाइक ओ लेवल्स फाइनल में था। एंड एक प्ले होता था इस्लामाबाद में, आई डिडंट नो कि इस्लामाबाद जैसी भी कोई जगह होती है। आई वाज लाइक पिंडी बॉय ऑल द वे, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्ले होता था वी ऑल फॉल डाउन, लॉन्ग टाइम अगो। दावर महमूद थे प्रोड्यूसर उसके, एंड वहाब शाह वगैरह कोरियोग्राफर्स थे उनके। तो मुझे याद पड़ता उस वक्त मैं एज ऐसे लाइक टी बॉय। अच्छा, आपने उनके साथ काम किया था, दावर के साथ? हाँ, दावर अच्छा, के बड़े साथ। नामों में ये नाम है। हाँ, सबसे पहले इनके साथ शुरू किया था। अच्छा। पहला प्ले किया था तो मुझे समझ आया, फिर उसके बाद मैं कहा नहीं यार खुद करेंगे, फिर मैंने खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। फिर आपने जो खुद प्रोड्यूस किया वो कौन सा थिएटर था? अच्छा, जो पहला प्रोड्यूस किया था वो मैंने रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में किया था, फैमिली बिजनेस के नाम से। अच्छा। इट वाज सुपर डुपर फ्लॉप आई वुड से। चलो स्टार्ट आई ही मीन यही होता इट है। वाज अ प्रोडक्शन, बट Experience. उसके बाद मुझे हुआ कि मैंने और सीखना है। सो फिर मैंने अच्छे अच्छे नामों के साथ, जैसे जावेद अहमद सईदी हो गए, शाशर अबील हो गए, इनके साथ ख़ास तौर पे मेरी बड़े नाम एफिलिएशन रही 5 साल इनके साथ। मैंने साथ मिल के ना इनके साथ काम करता रहा हूँ, एंड विच टर्न आउट टू बी गुड। लाइक आपने देखा सिंडर जट देखा, आपने अवांती रिटर्न्स देखा, उसको हमने 4 बार स्टेज किया मुख्तलिफ शहरों में, पिंडी और इस्लामाबाद उसमें में मैंने किया। सुना था कि कोरियोग्राफर भी इंडियन था, इंडियन लेके आए थे आप? हाँ, वो थे वहाँ पे थे, वीरा नाम था उनका जी। वो असल में वो इंडियन नहीं है, वो ही इज़ पाकिस्तानी, Okay. बट ही वाज वर्किंग इन इंडिया फॉर सम SRK फिल्म्स, वो जो होती हैं इनकी कुछ फिल्म्स थी, जब सही नाम नहीं याद। ठीक ठीक। हाँ, तो कितने दिन चलते हैं थिएटर प्लेज जितने आपने किए, और उसमें कितनी मेहनत होती है, और आपको कैसे पता चलता है कि मुझे ये कैरेक्टर्स चाहिए और वो आपको मिल भी जाएं, और कितनी उन पे एफर्ट करनी पड़ती है? अच्छा, थिएटर को आई वुड डिस्क्राइब एज कि इट्स जस्ट सिमिलर, आप एक घर बना रहे हो। सबसे पहले आप बुनियादें प्लॉट लेते हो, बुनियादें बनाते हो, दीवारें खड़ी करते हो, ऊपर उसको कवर अप करते हो, फिर उसको फर्निश करते हो, व्हाटएवर। तो थिएटर भी ऐसे ही होता है। इसकी अगर अब हम करते थे म्यूजिकल्स वुड Musical theatres रिक्वायर, हाँ होते थे म्यूजिकल ज़्यादा। जिसमें 6-7 गाने एटलीस्ट होते थे, राइट। अब ये रिक्वायर करता है एटलीस्ट मिनिमम 3 महीने की रिहर्सल्स तो रिक्वायर करता है एवरी डे। इफ़ यू आर लाइक रोज़ के 5 घंटे रिहर्सल कर रहे हो तो आपको 3 महीने इसका 3 महीने की सिर्फ रिहर्सल्स। आई रिमेंबर सिंडर जट जो आपने प्ले देखा था उसकी 6 महीने रिहर्सल्स हुई थी। और एट द सेम टाइम एक्टर्स अपना काम करते, डायरेक्टर्स भी लगे हुए थे, और प्रोडक्शन टीम जो मेरे अंडर आती थी एज अ प्रोड्यूसर, हम लोग होते हैं माई बाप, ठीक है। इट्स लाइक अ फादर इन अ हाउस हु वुड फाइनेंसेस लेके आएगा घर को चलाने के लिए, सही है। तो वो उसके लिए फिर हम पैरेलल काम कर रहे होते थे। दिन में रिहर्सल्स दिन में स्पॉन्सर्स के पीछे जा रहे हैं, ऑडिटोरियम बुकिंग्स एंड NOCs एंड ऑल दैट थिंग, और शाम को हम रिहर्सल्स को मॉनिटर कर रहे हैं। तो स्पॉन्सर्स मिलना इजी होता है? उस वक्त थे, आई डोंट नो, अभी भी आई होप सो होंगे, बट अभी मार्केट में कर रहा हूँ, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं मेरे ज़हन में जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ आजकल, तो अभी तक कोई खासा अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा मार्केट से। तो उस टाइम पे जब थिएटर प्लेस करते थे तो ज़हन में होता था कि इतने पैसे हम लगा रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, तो उतने आएंगे भी कि नुकसान हो जाए? ऑनेस्टली नहीं होता था। थिएटर हम पैशन से करते थे, लाइक वो प्रोफेशन नहीं था, हमारा पैशन था, जुनून था। लेकिन इतनी मेहनत के बाद कोई सिला मिलता था? हाँ, बिल्कुल मिलता था। अगर आप देखो, आपको साथ साथ क्योंकि सॉरी टू से हमारे इस्लामाबाद में अक्सर ही ऐसा होता है। कराची तो खैर वो तो गढ़ है ना, लेकिन इस्लामाबाद में मोस्टली ऐसा होता है कि लोग फ्री पासिस के चक्कर में होते हैं, तो पास ही नहीं जब खरीदेंगे, जाहिर सी बात है, तो फिर कहाँ से कमाई होनी? भाई ये कराची में भी होता है, ये अच्छा। मैंने दुबई में किया, वहाँ पे भी होता है, USA में किया, वहाँ पे भी होता है। फ्री पासेस हर कोई चाहता है फ्री मिल जाए। वैसे 10-15 हमें भी मिले थे। हाँ, मिलते होते, हम करते थे, लेकिन ये है ना कि स्पॉन्सर्स के थ्रू हमारा कवर अप हो जाता था अल्लाह के फजल करम से। हम मेहनत करते थे स्पॉन्सर्स के, एंड उस वक्त एक टाइम था जब पीक पे थे, स्पॉन्सर्स खुद हमें रीच करते थे, हमें भी नहीं जाना पड़ता था। छोटे स्टोर्स हो गए या बड़े बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल सेक्टर्स हो गए, वो हमें खुद ही रीच करते थे कि यार वी वांट टू एफिलिएट विद यू, एसोसिएट विद यू, बिकॉज आप एक ब्रांड हो। लाइक ऑब्वियसली उस वक्त प्लेस, अब सिंडर जट आपने देखा, वो हिट था कराची में, वो हमने जब किया तो महीने के लिए करना था। और इसके सबसे हिट कौन सा गया था? सिंडर जट वही मैं बता रहा हूँ। कराची में हमने उसको स्टेज करना था जी 30 डेज के लिए, जो प्लान के मुताबिक था, लेकिन हमें उसे फर्दर 30 डेज और एक्सटेंड करना पड़ा बिकॉज ऑफ पब्लिक डिमांड जी। टिकट्स हमने बेच दी जी, हाउसफुल हो गए, आधे हाउसफुल ना 400 लोग बाहर खड़ा हुआ है।
अच्छा। और मुझे याद पड़ता है खुद टिकट्स रिफंड कर रहा होता था और मिन्नतें तरले कह रहा होता था कि भाई आप हम नेक्स्ट शो रखते हैं आप लोगों के लिए और आप आएँ और उसको एंजॉय करें। अच्छा। हाँ, तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। अब जब आप वापस आ गए हैं तो अब माइंड में है कोई अब फिर कोई चक दे भट्टे करना है? हाँ जी बिल्कुल जी, अब अभी plans हैं कोई लेके आगे? आए हैं जी। अभी तो मैं बड़ा फर्स्ट हैंड एक्सपोजर लेके आया हूँ जी, एक इंटरनेशनल एक्सपोजर लेके आया हूँ एंड आई वांट टू यूटिलाइज दोज आइडियाज़ हियर एंड लेट्स सी कि उसको हम किस हद तक वी कैन पुल इट ऑफ। ओके जी, फिश के पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं और आगे भी काफ़ी कुछ लगे हैं। सजील मुराद, थैंक यू सो मच। सजील मुराद से गपशप हमने की और ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें जितनी भी बातचीत की जाए ना उतना ही कम है, लेकिन हमारे पास क्योंकि टाइम बहुत कम है और बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। सजील, थैंक यू सो मच आपके आने का। और फिश को हम दोबारा भी इनवाइट करेंगे और क्योंकि आगे जो इनके प्लान्स आ रहे हैं वो जब स्टार्ट होंगे तो फिर हमें दोबारा भी इनको बुलाना पड़ेगा ना। लाजमी मैं खुद आऊँगा। तो माहीन की फनकारी में आपकी मुलाकात हुई एक अजीम फनकार से जो हमारे इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा नाम था लेकिन गायब हो गए थे, तो मैंने कहा आपको दोबारा से याद दिला दिया जाए। तो माहीन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ऑनलाइन डिजिटल टीवी।